हेलो दोस्तों, ये टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का 14वां सेशन है और मेरी नजर में ये सबसे इंपॉर्टेंट सेशन है। इसमें हम बात करेंगे सिर्फ 2019 और 20 में आए हुए प्रश्नों की। अगर मैं आपसे बात करूं तो मैंने कोशिश की, जितने क्वेश्चंस मुझे मिले वो सारे लिए यहां पर। मैं आपको बताऊंगा सारे क्वेश्चंस जितने भी एग्जाम में आए 2019 और 20 में, कोई एक आध को छोड़ दीजिएगा। हर क्वेश्चन केवल और केवल 10 सेकंड में हो सकता है और ज्यादातर क्वेश्चंस में कोई रिटर्न वर्क की जरूरत नहीं है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इस सेशन को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप खुद सोचिए 2019 और 20 में आए हुए ये बैंक के क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। बैंक पीओ में हर क्वेश्चन बैंक में आया हुआ क्वेश्चन है। इसी तरह से एक सेक्शन, एक सीरीज आएगी नेक्स्ट, एसएससी में आए हुए सारे क्वेश्चंस 19-20 के, रेलवेज के सारे क्वेश्चंस 19-20 के। 19 और 20 ये लेटेस्ट हो सकता है। चलिए हम शुरू करते हैं क्वेश्चंस को लेकर के, ध्यान दीजिएगा। लेकिन मैं आपसे एक और गुजारिश करूंगा, आप देखिए ये 14वां सेशन है टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का। 13 सेशन हम कर चुके हैं। आप मेरे से उम्मीद मत कीजिएगा कि इसमें मैं हर क्वेश्चन में आपको कॉन्सेप्ट सिखा पाऊं। कॉन्सेप्ट के लिए हम ऑलरेडी 13 वीडियोस बना चुके हैं। अगर आपको कहीं पर भी दिक्कत आती है तो आप उन सेशंस में जाइए, उससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है उसको देखिए वहां पर, तो आप देखेंगे कि तुरंत ये काम हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं हम क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 86, क्योंकि 85 तक हम ऑलरेडी कर चुके हैं। एक नाव, अगर मैं बात करूं यहां पर देखो, a boat takes 50% more time to cover the certain distance in upstream than to distance in downstream। मैंने आपको नाव के बारे में बताया, इसमें नाव के भी प्रश्न हैं, इसमें ट्रेन्स के भी क्वेश्चंस हैं और जो ट्रेन्स टाइम एंड डिस्टेंस का मिसलेनियस है उसके क्वेश्चंस भी हैं। कुल मिलाकर टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस सिर्फ 2019 और 20। ये इंडियन बैंक स्पेशलिस्ट ऑफिसर 8 मार्च 2020 उसका एग्जाम है। आज मैं बात करूं आपसे तो हम बात करें 14 सितंबर है और ये करीब 6 महीने पुराना ही क्वेश्चन है, इसी साल का। देखो, अगर बेसिक बात करें तो अपस्ट्रीम में टाइम हमेशा डाउन स्ट्रीम से ज्यादा होना चाहिए। एक अच्छा स्टूडेंट कभी भी क्वेश्चन को पढ़ने के बाद सॉल्व कर ही नहीं सकता। एक अच्छे स्टूडेंट की प्रैक्टिस इतनी ज्यादा होती है कि बस वो क्वेश्चन देखता है और वो प्रैक्टिस से इतनी चीज सीख लेता है कि प्रश्न पढ़ने के साथ उसे अंदाजा होता है 10 में से 9 बार 8 बार कि आगे प्रश्न में जनरली क्या आता है। देखिए, उसने कहा कि अपस्ट्रीम का टाइम डाउन स्ट्रीम के टाइम से 50% ज्यादा होगा। स्पीड ऑफ द बोट इज 3 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। देखिए, स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल, देखो नीचे जरा देखते हैं, यदि धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा, इसमें प्रिंटिंग एरर है इंग्लिश वर्जन में, ये स्पीड ऑफ स्ट्रीम है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम। देखो नीचे साफ लिखा हुआ है धारा की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो शांत जल में चाल क्या होगी। जरा एक बार देखिए, मैंने आपको सिखाया पिछले सेशंस में, मैंने क्या सिखाया? मैंने सिखाया कि अगर वो आपसे स्पीड पूछेगा, क्या पूछेगा? स्पीड। मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज 15 मिनट के लिए सिर्फ आप एकटक होकर इस सेशन को देखिए, इससे इधर उधर डाइवर्ट मत कीजिए। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं इन 15 मिनट में आपको कुछ ऐसी चीजें सीखने को मिलेंगी जो आपने अब से पहले कभी नहीं सीखी होंगी, और ये मेरे 20 इयर्स के एक्सपीरियंस का निचोड़ है हर चैप्टर में। ऐसे हम हर चैप्टर का जब एंड करेंगे तो हमेशा करेंगे पुराने सालों के क्वेश्चन से जो लेटेस्ट अवेलेबल है। इससे लेटेस्ट अवेलेबल नहीं है हमारे पास। देखो, मैंने आपसे क्या कहा कि अगर आपसे पूछा चाल है तो इंफॉर्मेशन किसमें देगा? वो आपको किसमें देगा? टाइम में। उसने क्या कहा? अप स्ट्रीम का टाइम डाउन स्ट्रीम से क्या लगता है? 50% ज्यादा। कोई भी चीज का बेस हम प्रतिशत में पढ़ते हैं, क्या होता है? 100%। अगर मैं बात करूं, ध्यान से सुनिएगा, अभी आपको सिखा रहा हूं, इस क्वेश्चन के लिए बता रहा हूं। अगर मेरे पास डाउन स्ट्रीम का टाइम 100 है तो अप स्ट्रीम का टाइम 50% ज्यादा, यानी कि 150 है। अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम में टाइम का रेशियो क्या है? 150 और 100 को काटिए, 3 और 2। एक बात बताओ मेरे को, आपको सिर्फ पता है 50% ज्यादा है तो 3 और 2 आएगा। यह सोचने की जरूरत नहीं है कि 3 किसका और 2 किसका है। क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं, आप खुद समझिए। अप स्ट्रीम का टाइम हमेशा ज्यादा होता है, डाउन स्ट्रीम का टाइम हमेशा कम होता है। क्यों? क्योंकि डाउन स्ट्रीम की स्पीड हमेशा ज्यादा होती है, धारा के साथ तेज गति होती है। अच्छा चलो, हम बात करते हैं टाइम हुआ अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का क्या? 3 और 2। अप स्ट्रीम में टाइम ज्यादा लगता है, डाउन में कम। 3 और 2
मुझे टाइम का रेशियो चाहिए कि स्पीड का, क्योंकि क्वेश्चन स्पीड में पूछा है और इंफॉर्मेशन भी नीचे स्पीड में दी है। अगर मैं इसको उल्टा करूं, क्योंकि आपको मालूम है अगर डिस्टेंस कांस्टेंट होती है, ये मैंने आपको सिखाया पहले दूसरे सेशन में ही, स्पीड कांस्टेंट है तो टाइम और स्पीड में उल्टा रिलेशन होना चाहिए। अगर टाइम 3 और 2 तो स्पीड 2 और 3, 2 और 3 किसकी, अप और डाउन की। अप की स्पीड कम है, 2 और 3 आपको पता है अप और डाउन के सेंटर में बिल्कुल एवरेज क्या आता है, स्टिल 2 और 3 का एवरेज क्या होता है, 2.5। मैंने कहा था डेसिमल्स उतने अच्छे नहीं होते, फ्रैक्शंस और डेसिमल से हम ज्यादा अच्छा क्या समझते हैं, राउंड फिगर्स को। क्या मैं इस 2 और 3 को दुगना करके 4 और 6 बोल सकता हूं, हाँ या ना? 4 और 6, 4 अप का रेशो, 6 डाउन का रेशो स्पीड का, 4 और 6 का एवरेज कितना है, 5, और 5 किसका रेशो है, स्टिल वाटर का। आपको मालूम है 5 और 4 में अंतर है, स्पीड ऑफ स्टीम। 5 और 4 का डिफरेंस कितना है, 1, 1 का वैल्यू कितना है, 3, 1 का वैल्यू 3, तो 5 का वैल्यू कितना होगा, 15। यानी कि मेरा ऑप्शन नंबर 4 आंसर होना चाहिए। उम्मीद है मेरी बात समझ पा रहे हैं। फिर भी एक बार देखिए, मैंने क्या कहा, जो टाइम उसने मुझे बताया वो अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम में क्या बताया, 3:2। ये मैंने कैसे लिखा 3:2, क्योंकि उसने कहा अप स्ट्रीम में 50% ज्यादा लगता है, तो ये 100 तो ये 50 ज्यादा, 150, 150, 100 ये कट गया। मुझे स्पीड का रेशो चाहिए, स्पीड का रेशो कितना होगा, 2 और 3, क्योंकि हमेशा उल्टा होता है। ये अप स्ट्रीम की स्पीड है, डाउन की है, मुझे तो चाहिए क्या, उसने कहा धारा की चाल कितनी है, 3 किलोमीटर पर आवर, तो मेरे को चाहिए कि मेरे को स्टिल वाटर पूछा गया है, मुझे सेंटर चाहिए। मैंने कहा 2 और 3 का सेंटर 2.5 होता है, क्या इस 2 और 3 को मैं 4 और 6 बोल सकता हूं, बिल्कुल बोल सकता हूं। सेंटर क्या होगा, 5। ये 5 रेशो किसका है, स्टिल का, ये किसका है, अप का, ये किसका है, डाउन का। आपको मालूम है इन दोनों का अंतर क्या होता है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, और इसकी वैल्यू कितनी है, 1। 1 मुझे मालूम है, 4 से मल्टीप्लाई करो तो 12 आ जाएगा जो अप की स्पीड है, 6 से मल्टीप्लाई करो तो 18 आएगा जो डाउन की स्पीड है। बट उसने क्या पूछा है, स्टिल वाटर 5, 1 का मतलब 3, तो 5 का मतलब 15। नेक्स्ट पर आइएगा, क्वेश्चन नंबर 87। ये आईबीपीएस पीओ में पूछा गया है, प्री में 19 दिसंबर 2019, यानी कि हम बात करें पीओ 2020 का तो अभी तक हुआ ही नहीं है, तो ये पीओ का लेटेस्ट क्वेश्चन है, प्री के क्वेश्चंस में है, ज्यादातर मेंस के क्वेश्चंस जो हुए हैं। जरा देखते हैं क्वेश्चन क्या है। 2 कार ए और बी 2 स्थान पी और क्यू से एक दूसरे की ओर, एक दूसरे का मतलब है कि एक चलती है पी से क्यू की तरफ, दूसरी क्यू से पी की तरफ, ए से क्यू और बी से पी की ओर। कार ए और बी की चाल 52 किलोमीटर और 44 किलोमीटर पर आवर है, उल्टी दिशा में। आप जानते हैं जब भी दो चीजें उल्टी दिशा में चलती हैं, कोई भी दो चीजें अगर गतिमान होती है तो कौन सी स्पीड काम आती है, हमेशा रिलेटिव स्पीड। क्वेश्चन तो मैंने पढ़ा ही नहीं अभी पूरा, फिर भी मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि यही तो आपका लर्निंग का टेस्ट होता है। अगर आपकी नॉलेज पूरी है तो प्रश्न पढ़ने के साथ ही आपको अंदाजा हो जाता है 10 में से 9 बार कि आगे क्या होता है। देखो, उसने कहा जब वे एक दूसरे से मिलती हैं तब तक कार ए ने बी से 48 किलोमीटर अधिक दूरी तय कर ली है। पी और क्यू के बीच में दूरी कितनी है? आपको पता है अगर 2 कार, 2 ट्रेन, 2 बस, कोई भी 2 अलग अलग जगह से चलेंगी, 2 अलग अलग जगह से चलेंगी और जब भी एक दूसरे को क्रॉस करेंगी तो ये मान के चलो जिस वक्त दोनों ने क्रॉस किया तब तक दोनों ने मिलकर दोनों के बीच की दूरी कवर कर ली होगी। अगर मैं यहां बात करूं तो जरा देखो, बीच की दूरी पूछी गई है, एक की स्पीड कितनी है 52, दूसरे की कितनी है 44। आप देखो सेम टाइम पे रवाना हुई है, 52 और 44 का फर्क कितना है 8 किलोमीटर। यानी कि ये वाली जो है जो एक तरह से चलती है 52, इधर 44, हर एक घंटे में एक बस दूसरे से कितना ज्यादा कवर कर लेती है 8। 52 और 44 का फर्क 8 ज्यादा कवर कर लेती है एक घंटे में। ज्यादा कवर कितना हुआ 48, यानी कि कितने घंटे चले 48 डिवाइड 8 यानी कि 6 घंटे चले। दोनों 6 घंटे चले, दोनों इधर से 6 घंटे, दोनों मिलकर एक घंटे में कितना चलते हैं 52 प्लस 54 यानी 96, और 96 को मल्टीप्लाई किससे करूं मैं 6 से, तो मुझे मिलेगा 576। ऑप्शन नंबर 5 हमारा आंसर है। अब देखिए मैं आपको दोबारा दिखाऊं, जरा देखिएगा, ये जो है 2 कार ए और बी है, ये पी से चलती है, ये क्यू से चलती है। इस जगह पर कहीं ना कहीं ये मिलते हैं सेंटर में, और जब मिलते हैं तो क्या मालूम चलता है कि कार ए ने बी से 48 किलोमीटर ज्यादा दूरी तय कर ली है। ये हर एक घंटे में चलती है 52। ये देखो मैं डिटेल में नहीं बता सकता बहुत ज्यादा, क्योंकि ये सारा काम ऑलरेडी हम सेशंस में कर चुके हैं। मैं तो ये बताना चाह रहा हूं, आप कोई सा भी क्वेश्चन उठा लीजिएगा, 80-90% क्वेश्चंस में रिटर्न वर्क की जरूरत नहीं पड़ती। हर तरह के क्वेश्चन से जो भी मुझे मिले 19 और 20 के बैंक के क्वेश्चन से, अगली बार एसएससी की बात करेंगे, उससे अगले सेशन में केवल मैं बात कर रहा हूं चैप्टर वाइज पुराने सालों के क्वेश्चंस को उठा रहे हैं अपन। देखो
ये चलती है 52, ये चलती है 48, तो 1 घंटे के डिफरेंस कितना दिख रहा है? सॉरी, 52 और 44, 1 घंटे का डिफरेंस कितना है यहां पर? 8। अब आप सोचो कि 1 घंटे का डिफरेंस 8 है, तो 48 किलोमीटर डिफरेंस लाने में कितने घंटे चलना पड़ेगा? 6 घंटे। यानी कि ये भी इधर से 6 घंटा चले और इधर भी ये भी 6 घंटा चले और यहां मिल जाएंगे। तो 6 घंटा चलने के लिए दोनों मिलकर कितने चलते हैं? ध्यान से सुनना मैं जो कह रहा हूं, 52 + 44 मल्टीप्लाई क्या बताइए? 6। ये 96 है। मैं जो कह रहा हूं एक बार ध्यान से सुनिएगा, अटेंशन दीजिएगा। जब आप कैलकुलेशन सीखते हैं तो हम क्या सीखेंगे? राउंड फिगर्स का गजब का रोल है मैथ्स में। 96, सुनो, 96 को 6 से मल्टीप्लाई करना आसान है या 96 के आसपास 100 को 6 से मल्टीप्लाई करना आसान है? ऑफ कोर्स 100 को बहुत आसान है। 100 को जरा 6 से गुना कर दिए, 600 आता है। कितनी एरर है? 4 की एरर है। कितनी बार? 6 बार। 24 की एरर हो गई। यानी जब हम आंसर बोलेंगे तो 600 नहीं 24 कम करके बोलेंगे, यानी 576। ये सारी बातें हम कैलकुलेशंस में सीखते हैं। कैलकुलेशंस गणित का हार्ट है कि नहीं? बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे कम से कम पूरी कैलकुलेशन सिखाने में 30 से 35 घंटे का टाइम लगता है। तब हम बिल्कुल बारीकी से एक एक चीज, फ्रैक्शंस को लेकर, मल्टीप्लिकेशन को लेकर, डिवीजन को लेकर, रूट को लेकर, स्क्वायर को लेकर, मल्टीपल चीजें, सिंप्लीफिकेशन को लेकर, वो सारी चीजें होती है। नेक्स्ट पे आइए जरा, क्वेश्चन नंबर 88। अ बोट कैन ट्रेवल 5.2 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या? धारा के साथ, इन 13 मिनट्स। 13 मिनट में, ध्यान से सवाल को देखिएगा, 13 मिनट में ये 5.2 किलोमीटर दूरी तय कर रही है धारा के साथ। अच्छा एक बात बताओ, तीन ही तरह की तो चाल होती है बोट की, एक धारा के साथ, एक धारा के विपरीत और एक शांत पानी में। चलो, धारा की चाल शांत जल में चाल का 1/5 भाग है। यानी कि धारा और शांत जल में 1:5 का रिलेशन है। परसेंटेज में आप पढ़ते हैं 1/5 का मतलब 1:5। यानी अगर शांत जल की रफ्तार 5 है रेशो में, तो धारा 1 हो गई। और आप धारा है, अगर धारा है तो आप जानते हैं कि चाल कैसी होगी? शांत जल तो रहेगा ही नहीं। अगर धारा है, स्ट्रीम है, तो चाल होगी या तो अप स्ट्रीम या डाउन स्ट्रीम। तो 5 तो हो गया रेशो किसका? शांत जल का। 1 रेशो किसका हो गया? धारा का। तो 1 जोड़कर तो आएगा डाउन स्ट्रीम और 1 घटाकर आएगा अप स्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम में हो गया 5 + 1 6 और डाउन में हो गया 5 - 1 4। यानी 6 और 4 का मतलब क्या? 3:2। अच्छा, आपको सोचने की जरूरत नहीं है, 3 और 2 बोलकर छोड़ दीजिए। क्यों? क्योंकि आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। आपको मालूम है स्पीड की बात है, तो जो बड़ा होगा वो डाउन का होता होगा और जो छोटा होता है वो अप का होता है। लेकिन अगर टाइम की बात है, ध्यान दीजिएगा, स्पीड डाउन की ज्यादा होती है, अप की कम होती है। बट टाइम अप का ज्यादा होता है, डाउन का कम होता है, क्योंकि जिसकी स्पीड ज्यादा होती है टाइम उसका कम होता है, बशर्ते डिस्टेंस कांस्टेंट होना ही चाहिए। तो मुझे मालूम चला कि ये रेशो है 3:2। चलिए, स्पीड का आगे क्या बोला उसने? वह नाव अप स्ट्रीम में 48 किलोमीटर की दूरी कितने टाइम में तय करेगी? अब इसको अपन बात करें तो 2-3 तरह से कर सकते हैं। कैसे कैसे कर सकते हैं, एक बार ध्यान से सुनिएगा। क्या दिया है आपको? सुनो, आपको दिया कुछ दूरी, कुछ मिनटों में। किसमें? डाउन स्ट्रीम में। फिर क्या पूछा है? कुछ दूरी किसमें? नीचे अप स्ट्रीम में। तो मुझे स्पीड अगर 1 मिल जाए, डाउन की स्पीड मिलनी चाहिए ना। देखो, डिस्टेंस पता है, टाइम पता है, तो स्पीड, अरे भाई डिस्टेंस मालूम है, टाइम मालूम है, अरे तो 3 ही तो वेरिएबल्स होते हैं, स्पीड, टाइम और डिस्टेंस। डिस्टेंस और टाइम पता है तो स्पीड आनी चाहिए। अब आपको तकलीफ है, क्या तकलीफ है? ये तो मिनट दिया हुआ है, जबकि टाइम किस में होता है? सेकंड्स में या फिर आवर्स में। ये आया हुआ क्वेश्चन है आईबीपीएस के अंदर, जैसा है वैसा ही है। और आप ये उम्मीद मत कीजिएगा क्वेश्चंस आसान आते हैं। क्वेश्चंस आसान आना बंद हो गए। अगर आपकी लर्निंग बहुत अच्छी है, माइन्यूट पता है, तो आपको हर चीज आसान लगेगी, नहीं तो हर चीज ही टफ है। देखो, अगर मैं पहले तरीके की बात करूं तो सुनो जरा ध्यान से। मेरे को यहां पर स्पीड दिख रही है, अगर मैं देखूं तो डाउन स्ट्रीम में। कैसे? ये देखो, उसने पूछा कितने समय में तय करेगी? घंटों में। नजर डालो क्वेश्चन में क्या पूछा है? आवर्स। इसका मतलब ये है, अगर ये सेकंड्स पूछा होता तो मैं इसमें चलता। मैंने पहले सेशन में सिखाया था कि टाइम या तो होगा सेकंड्स में या होगा आवर्स में, मिनट में नहीं हो सकता। तो सुनना, ये हमारे पास मिनट हो गया साहब। मिनट को आवर में चेंज करो तो 13 बटा क्या होगा? 60। 13/60 घंटा, क्योंकि मिनट को आवर में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड करूंगा। ध्यान से सुनो, 13/60 घंटे में 5.2 किलोमीटर तय होता है। तो 1 घंटे में कितना होगा?
इस 5.2 को मैं 52 बोल सकता हूं नीचे 10 देख करके। 13 और 52 मिलते हैं, सोचो ये 13/60 मिनट में 5.2 किलोमीटर, यानी 52/10। इस 13 से 52 को कितनी बार काट सकता हूं? 4 बार। और इस 10 से 6 को 60 को 6 बार, 6 को 4 से मल्टीप्लाई करो 24, यानी कि डाउन स्ट्रीम की स्पीड आई 24 किलोमीटर पर आवर। अच्छा सुनो, डाउन और अप की स्पीड में क्या रेशो थे? 3 और 2, ये हमने पहले ही बात कर ली। 3 और 2, ये रेशो क्या आया? 24। डाउन की स्पीड रेशो में क्या है? 3, 3 की वैल्यू 24, 1 की वैल्यू 8, तो अप का तो रेशो 2 था ना, तो 2 का वैल्यू कितना होगा? अरे भाई 3 का मतलब 24, 1 का मतलब 8, तो 2 का मतलब 16, यानी अप स्ट्रीम की स्पीड है 16 किलोमीटर पर आवर, और 16 किलोमीटर पर आवर है तो अप स्ट्रीम में 48 जाने में 3 घंटे लगने चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर है। कुछ लोगों के ऊपर से निकल गया होगा, मैं जानता हूं, वो वही लोग हैं जिन्होंने पिछले सेशंस अटेंड नहीं किए, वरना जिन्होंने अटेंड किया उनको तो लग रहा होगा सर इतनी बात करने की जरूरत ही नहीं थी, ये तो हमें वैसे ही समझ में आ रहा है। दूसरा एंगल देखो, पहले मैं इस एंगल की बात करता हूं, फिर दूसरे एंगल पे भी आऊंगा। एक बार देखना मेरे साथ, मैं क्या कह रहा हूं। मैंने कहा 13/60 आवर्स, सही है ना? ये 13 मिनट था, और मिनट को आवर्स में चेंज करें तो 60 से डिवाइड करना पड़ता है, तो 13/60 घंटे में कितनी दूरी तय हो रही है साहब? 5.2 किलोमीटर। लेकिन मुझे स्पीड चाहिए किलोमीटर पर आवर में, तो मैं क्या करूं? इस पॉइंट को नहीं देखता, नीचे 10 लगा देता हूं समझाने के लिए। यह काम वर्बली हो सकता है, मैंने अभी करके भी दिखाया आपको। इस 13 से काटिए कितनी बार? आपको मालूम है इक्वेशंस में हम हमेशा फ्रैक्शंस का पार्ट हो ऊपर का ऊपर और नीचे के नीचे से काट सकते हैं। 13 से काटो कितनी बार? 4, 4 रहने दो यहां पर, और 10 से काटो कितनी बार? 6 बार। 6 को 4 से मल्टीप्लाई करो तो ये 1 आवर का मतलब कितना हो गया? 24 किलोमीटर पर आवर। ये आपका स्पीड निकल कर आया। 1 घंटे में कितना जाते हो आप? 24 किलोमीटर पर आवर। और आपको मालूम है यहां पर साफ साफ पता लगता है, देखिए यहां उसने कहा कि धारा की चाल शांत जल में चाल का 1/5 है, यानी कि जो स्पीड है, कौन सी स्पीड? आपकी स्टिल वाटर वाली, और जो स्ट्रीम की है वो 5:1 में है। अगर ये 5:1 में है तो आपको मालूम है कि जो डाउन स्ट्रीम है और जो अप स्ट्रीम है उसकी स्पीड क्या हो गई? 6 और 4, क्योंकि एक बार धारा जुड़ती है एक बार धारा घटती है, यानी 3:2। आपको मालूम है कि डाउन स्ट्रीम की स्पीड 3 में और अप की 2 में है। इस 3 की वैल्यू कितनी है? इस 3 की वैल्यू 24 है। इस 3 की वैल्यू कितनी है? 24। अगर इस 3 की वैल्यू 24 है तो रेशो आप पढ़ेंगे तो आपको पता लगता है, और मैंने इसके बारे में आपको टाइम एंड डिस्टेंस के शुरू के सेशंस में बताया भी है। 3 का मतलब 24, 1 का मतलब 8, 2 का मतलब 16। तो मुझे मालूम चलता है कि अप स्ट्रीम की स्पीड 16 किलोमीटर पर आवर है, मुझे 48 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, तो मुझे कितना टाइम लगना चाहिए? 3 घंटे। कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं है जिसको 10 सेकंड से ऊपर लगते हो, अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है तो। दूसरा एंगल, दूसरा एंगल क्या हो सकता है? जरा देखिए, इसी स्पेस में बात करते हैं हम दूसरे एंगल की। एक बार देखिएगा जरा, यहां अगर मैं कुछ इस तरह से देखना चाहूं, कैसे कि भाई इस समय में, इस समय में, ये समय कौन सा है? मैं मिनट लिखने का अधिकार नहीं रखता, क्योंकि मिनट तो होता ही नहीं है, हम किसी भी प्रश्न में मिनट यूज नहीं कर सकते। मिनट नहीं, या तो सेकंड्स या आवर्स। इतने समय में क्या हो रहा है? इतने समय में 5.2 किलोमीटर की दूरी तय हो रही है। मान लो अगर ये ऐसा होता कि 10 घंटे में 5 किलोमीटर होते, तो आप क्या करते? पर किलोमीटर को निकालने के लिए 10/5, यानी हर किलोमीटर 2 घंटे में हो रहा है। अब देखो ये 13/60 घंटे में कितना किलोमीटर हो पा रहा है? 5.2। अगर मैं इसको 5.2 से डिवाइड करूं तो ये 1 किलोमीटर का समय हो गया। भाई ये वाला समय तो 5.2 किलोमीटर का है ना, पूरा पूरा। 5.2 से डिवाइड किया तो 1 किलोमीटर में समय आ गया डाउन स्ट्रीम 1 किलोमीटर का। मैं 48 किलोमीटर चलवाता हूं तो ये 48 किलोमीटर चलने का समय आ गया। किसका आ गया? डाउन स्ट्रीम का। सब कुछ ये जो भी आएगा, ये जो भी आएगा, ये समय आया किसका? डाउन स्ट्रीम का समय 48 किलोमीटर को करने में। समय की बात करूंगा तो चूंकि अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम की स्पीड में 3 और 2 का रिलेशन है, तो समय में 2 और 3 का रिलेशन होना चाहिए। अगर टाइम की बात करें तो ये अप स्ट्रीम, डाउन और अप स्ट्रीम, क्योंकि अप स्ट्रीम में टाइम ज्यादा लगता है, तो यानी कि ये जो भी समय है ये तो है डाउन स्ट्रीम का, और अप स्ट्रीम निकालना है तो ये 3/2 होना चाहिए, क्योंकि 50% ज्यादा है। अगर मैं यहां बात करूं तो जरा देखिए, 13 से मैं 4 बार काट सकता हूं, और इस 0 को ऊपर रख देता हूं। कितनी बार काट सकता हूं? 4 बार। 4 से मैं 120 कर सकता हूं इसको, 120 को मैं 2 बार काट सकता हूं, 2 से 2 काट सकता हूं, और कितना आता बताइए? 3, यानी ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट पर चलते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है, आईबीपीएस में आया हुआ है। नेक्स्ट जरा देखिएगा,
इसने कहा रूपा 180 किलोमीटर की दूरी 10 घंटे में तय करती है। तय की यात्रा की पहला भाग कार से, दूसरा भाग बस से पूरा हुआ। कार और बस की गति 25 और 15 है और कार और बस द्वारा तय की गई दूरी का अनुपात बताइए। देखो दूरी दिमाग में आता है डिस्टेंस, डिस्टेंस कैसे आती है? डिस्टेंस आती है स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। स्पीड वो रही 25 और 15, टाइम पता नहीं है, टाइम लेकिन टोटल पता है। टोटल टाइम कितना है? 10 घंटे। इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से कर सकते हैं, दो तरीके से कर सकते हैं, दोनों बताता हूं, ध्यान दीजिएगा। पहला, हम एलिगेशन को बीच में ला सकते हैं। एलिगेशन बोलता है कि ये क्या क्या चीजें हैं, कार और बस। तो कार और बस इनकी स्पीड है 25 किलोमीटर पर आवर और 15 किलोमीटर पर आवर। एलिगेशन कब यूज करते हैं हम? एलिगेशन चैप्टर जरूर पढ़िएगा आप, उसमें मैंने इतनी इतनी बारीकियों से ट्रिक्स निकाल रखी हैं जो बहुत ज्यादा काम आती है। दो चीजें ऐसी हैं, एक तो एलिगेशन और एक परसेंटेज। ये पूरी अरिथमेटिक में इधर उधर घूमती रहती है, हर चैप्टर में काम आती है। कहीं पर भी दो चीजें ऐसी हो जो इंडिविजुअल भी दी गई हो और दोनों के कंबाइंड इफेक्ट भी अवेलेबल हो, वहां पर हम एलिगेशन का यूज कर सकते हैं। तो इंडिविजुअल क्या है? ये रहा 25, ये रहा 15, और कंबाइंड इफेक्ट क्या है? टोटल डिस्टेंस 180 किलोमीटर 10 घंटे में, यानी एवरेज आता है 18। इसको सीखने के लिए आपको एलिगेशन में जाना पड़ेगा। इसको मैं अगर डिफरेंस निकालता हूं तो ये मिलता है मुझे 7 और ये मिलता है मुझे 3। 3:7 हमने किसको बांटा है? 10 घंटे को। तो ये टाइम का रेशो आता है। किसका रेशो आता है? टाइम का। अच्छा बताओ, ये रेशो स्पीड का आ भी नहीं सकता क्योंकि स्पीड तो ऑलरेडी अवेलेबल हमारे पास। ध्यान दीजिए, ये टाइम का रेशो आता है। आपसे क्या पूछा था? क्या पूछा था? डिस्टेंस का रेशो। ये टाइम रहा, ये स्पीड रही, तो आपको क्या दिख रहा है बताइए? डिस्टेंस। रेशो निकालते हैं जब भी, ध्यान से सुनना मेरी बात को, फिर मैं कहूंगा रेशो नाम के चैप्टर में ये बात और अच्छी होती है। जब भी कोई सिंपलेस्ट रेशो निकाला जाता है तो हमारी दिमाग लगना चाहिए कि हम आंकड़ों को बड़े से बड़ा करने की कोशिश नहीं करते। इधर लिखा है 25 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 90 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, इधर भी लिखा हुआ है 23 मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई। इनका रेशो चाहिए मुझे, तो ज्यादा अच्छा क्या रहेगा? इन दोनों को मैं बड़ा नहीं करूंगा बल्कि इनको आपस में कैंसिल करूंगा, क्योंकि बड़ा करके भी मुझे काटना पड़ेगा। तो मैं कहूंगा ये तो हो गया टाइम, और डिस्टेंस स्पीड क्या है? टाइम मल्टीप्लाई स्पीड, तभी तो डिस्टेंस आएगी। मल्टीप्लाई 25 और मल्टीप्लाई क्या बताइए? 15। अगर मैं इनको काटूं आपस में, 3 मल्टीप्लाई 25, 7 मल्टीप्लाई 15, 5 से काट सकता हूं 3, 5 से 5, और मैं बात करूंगा यहां पर, देखिए 3 से 3 में यहां काट सकता हूं, क्या बचा? 5 और 7, केवल बचा 5 और 7। और कोई ऑप्शन आपको दिख रहा है क्या? 5 और 7, ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर है। उम्मीद हम समझ पा रहे हैं। दूसरा तरीका क्या हो सकता है? वो तरीका अच्छा नहीं है। वो तरीके में क्या होगा कि मुझे मानना पड़ेगा कि एक जो दूरी है वो x है और दूसरी दूरी क्या होगी? 180 माइनस एक्स, और फिर हम इक्वेशन बनाकर करेंगे। मुझे लगता है कि वो कर तो सकते हैं, बट वो टाइम टेकिंग है, उसकी जरूरत नहीं है, इससे सेकंड्स में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 90, ये आईबीपीएस पीओ मेंस का क्वेश्चन है। लास्ट ईयर पीओ इस साल तो हुआ भी नहीं, प्री नहीं हुआ भी, तो मेंस क्या? 30/11/2019 क्या पूछ रहा है मेंस के हिसाब से? एक नाव है जो अनुप्रवाह मतलब डाउन स्ट्रीम मतलब धारा के साथ 24 मिनट में, ध्यान दीजिएगा वो बार बार मिनट बोल रहा है, जैसा दे रहा है वैसा करना पड़ेगा, 20 किलोमीटर जा सकती है। आपको पता है, दिमाग में सेट होना चाहिए कि डाउन स्ट्रीम की स्पीड हमेशा ज्यादा होती है अप स्ट्रीम से, हमेशा। देखो 20 मिनट में जा सकती है। शांत जल में नाव की गति और धारा की गति का अनुपात 4 और 1 है, समझ रहे हो ना आप? ये तो स्टिल वाटर है और ये धारा है। एक बार जोड़ो 5, वो डाउन स्ट्रीम का रेशो आएगा, एक बार 1 घटाओ वो अप स्ट्रीम का रेशो आएगा। अरे प्रश्न पढ़ने के बाद थोड़ी होगा, पढ़ने के साथ ही दिमाग को तैयार करना है। 5 और 3 रेशो दिख रहे हैं। अप स्ट्रीम में 15 किलोमीटर दूरी जाने में कितना टाइम लगेगा? अरे टाइम लग जाएगा, लेकिन मुझे ये दूरी करने के लिए टाइम चाहिए। टाइम, दूरी पता है, टाइम पूछ रहा है, तो मुझे क्या चाहिए? स्पीड, यही तो चाहिए ना। स्पीड में निकाल लूंगा, क्यों? ऊपर वाली स्पीड मुझे दिख रही है, ऊपर वाली दिख रही है, और नीचे वाले से मैं कंपेयर कर सकता हूं क्योंकि ऊपर और नीचे में रेशो दिख रहा है। चलो देखते हैं, 2 एंगल से देखा जा सकता है। ध्यान से सुनना, आने वाले 30 सेकंड्स बहुत ध्यान से देखो। पहली बात, मैं यहां पर बात करूं कि 24 मिनट में इतना, क्योंकि स्पीड मुझे किलोमीटर पर आवर में चाहिए। एक बार क्यों चाहिए मैं बताता हूं, बिना उसके भी करेंगे, लेकिन एक बार देखते हैं। 24 मिनट को तो मुझे आवर में चेंज करना है। अच्छा 24 को मैं 60 से डिवाइड कर दूं, हाँ तो आवर में चेंज हो जाएगा। अच्छा ये 24 और 60 के 12 से कटता है क्या? तो आप बोलोगे ये सब तो हमें पता ही नहीं है। अरे ये तो पता होना चाहिए ना, बेसिक्स है ये अगर आपको नहीं पता तो आप परसेंटेज की क्लास अटेंड कीजिए। आप, मैं बात कर रहा हूं कि टाइम एंड डिस्टेंस के बेसिक्स में जाइए, ये सब हमने सिखाया है बहुत अच्छे से। 24 मिनट को 60 से डिवाइड करूं, 12 से काटो 2 बार और 5 बार,
तो इसका मतलब 2/5 घंटे हो गए। शुरू में दिक्कत आई कि दिमाग को तैयार करो ताकि रिटर्न वर्क कम से कम करना पड़े एग्जाम के अंदर। अभी से कोशिश करोगे तो काम 2/5 घंटे में। अच्छा 2/5 घंटे में कितना जाता है? 20 किलोमीटर। तो 2/5 में 20 किलोमीटर, क्या मैं 2 से 20 को काट सकता हूं 10 बार? हाँ, और 10 को 5 से मल्टीप्लाई करूं तो 50 आता है। यानी कि मेरे को स्पीड मिल गई डाउन स्ट्रीम की 50 किलोमीटर पर आवर। देखो डाउन स्ट्रीम का रेशो 5, अप स्ट्रीम का रेशो 3, 5 का मतलब 50, 5 का मतलब 50, तो 3 का मतलब 30, यानी कि आपकी स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर है। 30 किलोमीटर पर आवर से 15 किलोमीटर जाने में आपको मालूम है आधा दूरी आधा टाइम, तो 30 मिनट मुझे लगना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 मेरा बिल्कुल सही आंसर है। फिर भी एक बार कुछ लोगों के लिए मैं बताना चाहूंगा। अच्छा एक और एंगल, मैं आपको एक एंगल और बता रहा था ना, दूसरा एंगल। ये जो दूसरा एंगल है ना, मेरे को वो पसंद है। वैसे तो इसमें भी टाइम नहीं लगा, ये भी इजी था। दूसरा एंगल क्या है? ध्यान से सुनना, अटेंशन के साथ। दूसरा एंगल क्या है? दूसरे एंगल को अगर आप सीखना चाहते हो तो आप जरूर से सेशन नंबर 3 देखो, जिसमें मैंने सिर्फ और सिर्फ रेशो का कंसेप्ट सिखाया टाइम एंड डिस्टेंस के अंदर। देखो पहले मैं बताता हूं मैं क्या बता रहा हूं। देखो ये कितना किलोमीटर जा रहा है? 15। अच्छा अच्छी बात है। ऊपर कितना किलोमीटर है? 20। ये भी बढ़िया है। अगर मैं दोनों को बराबर कर लूं तो मुझे मालूम है कि अगर 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 सुनो सुनो, अगर डिस्टेंस कांस्टेंट कर लूंगा तो डिस्टेंस अगर बराबर होगा तो स्पीड और टाइम का रेशो तो मुझे मालूम ही है, क्योंकि स्पीड का रेशो क्या है? 5 और 3, तो टाइम का रेशो क्या होगा? 3 और 5। तो कैसे? देखो ये मुझे, अच्छा 20 से मतलब है कि 15 से? 15 से क्यों? क्योंकि सवाल में तो 15 पूछा है ना, 20 थोड़ी पूछा उसने, 20 तो दिया है। आपको मालूम है दूरी और समय, ध्यान से सुनो, थोड़ा टाइम तो लगेगा ना आपको चीजों को पहुंचाने में। इसको करने में तो 10 सेकंड लगेंगे, बट आपके दिमाग तक पहुंचे उसको मुझे समझाना पड़ रहा है। टाइम और दूरी, टाइम और दूरी में हमेशा सीधे रिलेशन होते हैं, यानी एक घटती है जिस रेशो में दूसरी भी उसी रेशो में घटती है। इसको मैं 15 बनाना चाहता हूं, 20 किलोमीटर को 15 बनाना चाहता हूं, तो 20 और 15 का मतलब है रेशो में 4 और 3। तो मैं इसको रेशो में 4 और 3 करना चाहता हूं, तो इसको भी 4 और 3 करना चाहिए। तो पहले 4 तो देखूं, 4 का मतलब 24, 4 का मतलब 24, तो 1 का मतलब 6, 1 का मतलब 6, तो 3 का मतलब 18। यानी कि अगर यही मामला होता और ये 15 होता तो 18 मिनट लगने चाहिए थे। यस और नो? अब एक बात बताओ, ये 15 किलोमीटर सेम 18 मिनट में, 18 मिनट में कौन सी कौन सी कौन सी? डाउन स्ट्रीम। अरे डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम में क्या रेशो थे? 5 और 3। सोचने की जरूरत नहीं है। स्पीड के रेशो होंगे तो 5 डाउन वाला होगा, और टाइम का रेशो होगा तो 5 अप वाला होगा, क्योंकि अप में टाइम ज्यादा लगता है और स्पीड डाउन की ज्यादा होती है। तो आपको मालूम है कि भाई स्पीड की बात कर रहा है यहां टाइम में, तो टाइम में ये जो लग रहा है, ये जो 18 मिनट आया वो 3 की वैल्यू है, और 3 का मतलब 18, तो 1 का मतलब 3 का मतलब 18, तो 1 का मतलब 3 को डिवाइड करो 18 में 6, और मुझे 5 चाहिए, तो क्या होगा? 30 मिनट, यानी ऑप्शन नंबर 2। पता नहीं कितने तरीके निकल आते। आप सीखने की कोशिश करो और मेरी एक राय जरूर मानो, आप शॉर्ट ट्रिक्स पे जाओ, लेकिन एक बार आप कॉन्सेप्ट को देखो, उससे निकाल करके फिर आपके दिमाग में बैठ जाएगा। यानी रटो मत, चीजों को सीखो। एक बार देखो, मैं आपको थोड़ा सा इसमें और बताता हूं जो मैंने आपको कुछ वर्बली बताया। पहली चीज, इसने कहा कि 24 मिनट, तो 24 मिनट का मतलब है 24/60 आवर्स में ये हुआ 20 किलोमीटर। इसको मैं कह सकता हूं 2/5 घंटे। 2 से काटूं तो कितना होता है? 10, 10 को 5 से मल्टीप्लाई करूं तो 50, यानी 1 घंटे में मेरी स्पीड आ रही है 50 किलोमीटर पर आवर। ये स्पीड किसकी आ रही है साहब? अनुप्रवाह डाउन स्ट्रीम। अच्छा, ये उसने कहा कि शांत जल का रेशो ये रहा और धारा का ये रहा, तो मुझे मालूम चला साहब कि डाउन और अप में जो स्पीड है उसका रेशो क्या हुआ? एक बार जोड़ दो, एक बार घटा दो, यानी 5 और 3 हुआ कि नहीं? अब एक बात बताओ, इस डाउन स्ट्रीम की स्पीड कितनी आ रही है? 50। इस 5 का मतलब कितना है? 50। तो 5 का मतलब 50, तो 3 का मतलब कितना है? 30। तो मुझे मालूम चल गया साहब कि अप स्ट्रीम की स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर। 30 किलोमीटर पर आवर से मुझे 15 किलोमीटर जाना है, दूरी आधी, तो टाइम भी आधा लगना चाहिए, आधा घंटा। ये मैंने आपको पहला तरीका बताया। दूसरे तरीके मैंने आपको क्या बताया? मैंने कहा कि ये जो 20 किलोमीटर है इसको मैं क्या कन्वर्ट करूं? देखो 24 मिनट में, 24 मिनट में कितना किलोमीटर? 20 किलोमीटर। कौन से वाले मामले में? डाउन के मामले में। तो मैंने कहा साहब 15 किलोमीटर होता, तो अगर 15 किलोमीटर होता तो LHS बराबर RHS, और टाइम और डिस्टेंस में सीधे रिलेशन होते हैं। अच्छा उल्टे कहां होते हैं? याद रखना, पूरे टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में उल्टे रिलेशन होते हैं, सिर्फ और सिर्फ किसमें? टाइम और स्पीड में, अगर डिस्टेंस कांस्टेंट हो तो। लेकिन बाकी जो बच गया
उसमें सीधे रिलेशन होते हैं। अगर ये 4:3 में है तो ये भी 4:3 में होगा। 4 की वैल्यू कितनी है? 24, क्योंकि ये वाला जो पार्ट है वो 4 और 3 में है, तो ये भी 4 और 3 में होना चाहिए, और 4 और 3 में होना चाहिए। 4 का मतलब 24, तो 1 का मतलब 4 से डिवाइड करो 6, तो 3 का मतलब 18, यानी इसमें 18 मिनट लगने चाहिए। अब 18 मिनट किसमें लग रहे हैं? डाउन स्ट्रीम में। वही दूरी आपको किसमें तय करनी है? अप स्ट्रीम में। आपको मालूम है कि स्पीड का रेशियो 5 और 3 है, तो टाइम का रेशियो क्या होगा? 3 और 5, यानी इसमें जो लगता है टाइम वो 3 है, तो इसमें 5 लगेगा। ये 3 किसका टाइम है? डाउन स्ट्रीम, क्योंकि स्पीड ज्यादा होती है, टाइम कम लगता है। 3 का मतलब कितना है? 18, 1 का मतलब 6, 5 का मतलब 30। नेक्स्ट पर चलते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 91, आईबीपीएस क्लर्क का क्वेश्चन है, मेंस का क्वेश्चन है ये भी, और ये 20 जनवरी 2019 का क्वेश्चन है, क्योंकि आपको मालूम है 2020 का मेंस हुआ ही नहीं अभी तक, वो अवेलेबल ही नहीं है क्योंकि हुआ ही नहीं। इसकी बात करते हैं, क्या क्वेश्चन है। 2 ट्रेन हैं एक्स और वाई, और आप देखो मैंने सीक्वेंस में जितने भी, मैं छांटकर क्वेश्चंस नहीं लिए, जो अवेलेबल है सारे ले लिए। इसके अलावा बैंक में आए हुए 19 और 20 के क्वेश्चंस अवेलेबल ही नहीं है। और आप देखो जो भी कुछ आया है 10 में से 9 में हम बिना लिखे काम कर सकते हैं, और 1 में कर सकते हैं तो रिटर्न वर्क कम से कम होगा। उसमें भी अगर आपके कॉन्सेप्ट अच्छे हैं तो उसमें भी टाइम कम लगने वाला है। जरा देखो 2 ट्रेन हैं एक्स और वाई, पैरेलल चल रही है, 60 और 35 की स्पीड है, समान दिशा में। दिमाग काम करता है, जैसे उसने बोला समान दिशा, दिमाग में क्या बोला? समान दिशा मतलब स्पीड्स में डिफरेंस आना चाहिए, मालूम है ना आपको, रिलेटिव स्पीड, और अगर अपोजिट होती तो जुड़ना चाहिए। ठीक है, तेज गति वाली ट्रेन एक्स धीमी गति वाली ट्रेन वाई में बैठे व्यक्ति को 54 सेकंड्स में पार करती है। वाई की लंबाई एक्स की लंबाई का इतना है 4/5, तो रेलगाड़ी की लंबाई, रेलगाड़ी किसकी? लेंथ ऑफ एक्स की, आप वाई की बात कर रहा है। अब देखो ये क्वेश्चन जो ना ट्रेन्स के बेहतरीन क्वेश्चंस में से एक माने जाते हैं, टफ क्वेश्चंस के अंदर। और मैं आपको कह रहा हूं जिन्होंने मेरा सेशन अटेंड किया पुराना, उनके लिए काम 10 सेकंड से ऊपर का नहीं है। इट विल टेक नॉट मोर देन 10 सेकंड्स विदाउट एनी रिटर्न वर्क। समझो, आपको पता है एक ट्रेन जब दूसरी ट्रेन में बैठे हुए आदमी को पार करती है, आदमी को पार करती है, ट्रेन को नहीं, तो जो ट्रेन में आदमी बैठा है उसकी लंबाई से हमारा लेना देना नहीं है, क्योंकि उसको थोड़ी पार करना है, पार तो आदमी को करना है। लेकिन जिस ट्रेन में आदमी बैठा है उस आदमी की स्पीड मुझे वो माननी पड़ेगी जो किसकी स्पीड है? किसकी स्पीड है? ट्रेन की स्पीड है। और कभी भी जब हम कोई ट्रेन पोल को पार करती है तो वो अपनी लंबाई के बराबर पार करती है, किसी आदमी को पार करती है तो भी अपनी लंबाई के बराबर पार करती है। ये सारी बातें पहले हो चुकी। देखो तो इसने कहा स्पीड क्या है? 60 और 35। इसका मतलब ये हुआ कि जो स्पीड काम आएगी वो डिफरेंस काम आएगा, क्योंकि सेम दिशा है, तो वो 25 किलोमीटर पर आवर हो गया। अच्छा, टाइम सेकंड्स में दे रखा है, लंबाई मीटर में पूछी है, तो इसका मतलब ये 25 किलोमीटर पर आवर हमारे काम की चीज नहीं है। हमारे को एक ही सेगमेंट चाहिए, इसको चेंज करना है मीटर पर सेकंड में। कैसे करते हैं? मल्टीप्लाई 5/18 से। तो दिमाग में क्या हुआ? स्पीड आ गई रिलेटिव 25 किलोमीटर पर आवर, और इसको मैं चेंज कर रहा हूं किससे? मल्टीप्लाई 5/18 से। सुनो एग्जाम में क्वेश्चन है, ये 54 है, 5/18, 18 और 54, ध्यान देना ये भाई भाई है, कटते हैं आपस के अंदर। स्पीड को अगर मैं टाइम से मल्टीप्लाई करूं तो डिस्टेंस आएगी। कौन सी डिस्टेंस आएगी? उस आदमी को पार करने की। कौन पार कर रहा है? तेज गति वाली ट्रेन धीमी गति वाली ट्रेन में बैठे आदमी को, और आदमी को पार करने में ट्रेन उतना चलती है जितनी उसकी लंबाई है। क्या स्पीड रही? 25 किलोमीटर पर आवर। मीटर पर सेकंड में क्या रही? 25 मल्टीप्लाई 5/18। मल्टीप्लाई किससे करूं? 54। 54 से क्यों करूं? क्योंकि टाइम में तो लूंगा। 18 से 54 कितनी बार कैंसिल होता है? 3 बार। 25 को 5 से करो 125, को 3 से करो 375। 375 क्या आया? 375 क्या आया? उस ट्रेन की लंबाई जो तेज चलती है, तो वो ट्रेन एक्स की लंबाई मेरे पास 375 मीटर आ चुकी है। इसने बोला कि ट्रेन वाई की लंबाई एक्स की लंबाई का 4/5 है, 4/5। तो 375 मल्टीप्लाई 4/5 करो तो ये 5 से करता है 75, यानी कि 300 मीटर। मेरा आंसर आना चाहिए 300 मीटर। सारी कहानी कॉन्सेप्ट्स की है, कितना आप कॉन्सेप्ट पे ध्यान देते हो। चलो देखते हैं रिलेटिव स्पीड क्या है? 25 किलोमीटर पर आवर। 5/18 से क्यों मल्टीप्लाई किया? ये स्पीड हो गई किसमें? मीटर पर सेकंड में। ये तो स्पीड है, टाइम मेरा 54। स्पीड मल्टीप्लाई टाइम क्या है? आपको पता है, दो चीजें जब भी गतिमान होती है तो स्पीड नहीं, क्या काम लेते हैं? रिलेटिव स्पीड। कितनी बार काटूं? 3 बार। अब मैं आपको एक सलाह दूंगा, ये तो रही स्पीड, ये रहा टाइम, तो ये क्या आएगी? डिस्टेंस। अगला अगर कोई ऐसा लिखकर कर ही रहा है तो इस डिस्टेंस का, ये तो एक्स की डिस्टेंस आएगी, क्योंकि जो ट्रेन पार करना चाहती है, इसका मुझे 4/5 चाहिए, इसका 4/5 चाहिए। तो सीधा काम कीजिए,
5 से काटिए बताओ 3 बार, और 3 को यहां रहने दो, इस 5 को 5 से काट सकते हो कि 100 है, 300, 25 को 4 से करें तो कितना होता है 100 और 3। धीरे धीरे आप ये सीख पाओगे कि कौन से नंबर किसके साथ ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं। ये थोड़ी बारीकी की बात है, इसके लिए आप कैलकुलेशन सीखिए। आपको मैं इतने इतने सेशंस देने वाला हूं कैलकुलेशंस के, उससे बाहर नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 92 एसबीआई क्लर्क का क्वेश्चन है, 22/6/2019 का। लास्ट ईयर एसबीआई क्लर्क में क्या पूछा भाई, नाव ए की जो अनुप्रवाह मतलब डाउन स्ट्रीम, दिमाग काम करता है, डाउन स्ट्रीम मतलब तेज होती होगी, और धारा तो होती होगी, धारा के बिना तो डाउन और अप कहां से आएंगे। अच्छा, 18 किलोमीटर पर आवर है। नाव ए की शांत जल में चाल इतनी है। अच्छा एक बात बताओ, डाउन स्ट्रीम में 18 और शांत जल में इतनी है। मैंने आपको सिखाया था शांत बीच में होता है, डाउन ऊपर अप नीचे। इन दोनों का डिफरेंस क्या होता है, शांत और इसका धारा की गति, इसका भी अंतर धारा की गति। तो आपको मालूम चल रहा है 18 और 15.5 यानी कि 2.5, जो 2.5 किलोमीटर पर आवर है वो क्या है धारा की गति। क्या पूछा, तो वो ऊर्ध्व प्रवाह मतलब अप स्ट्रीम में 4 घंटे में कितना जाएगी, दूरी पूछ रहा है, टाइम पता है, स्पीड चाहिए। तो 18 में अगर 2.5 कम किया है शांत जल के लिए, तो 2.5 और कम करो तो 13 आ जाएगी। 13 क्या हुई अप स्ट्रीम, 13 को 4 से मल्टीप्लाई करो, 52 आंसर है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर है। आप समझ पा रहे ना, ये स्टिल वाटर है, ये डाउन है, ये अप है। ये वाली वैल्यू कितनी है 18, ये वाली कितनी है 15.5, दोनों का अंतर कितना है 2.5, तो 2.5 और कम करोगे तभी तो 13 आएगी डाउन अप स्ट्रीम। ये 13 किलोमीटर पर आवर है, 4 घंटे की बात कर रहा है, 52 आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी एसबीआई क्लर्क का ही है, सेम 22/6/2019 का। क्वेश्चन क्या है देखते हैं। एक व्यक्ति अपनी आधी दूरी x किलोमीटर पर आवर से तय करता है। ये x जहां मिलते हैं बच्चे बहुत परेशान होते हैं, बट कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो नहीं होंगे। मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपको बताना चाह रहा हूं आपके कॉन्फिडेंस के लिए। मैं बात करूं 20 ईयर से मैं टीचिंग लाइन में हूं। मैंने कई सारे उस वक्त जो बैंक के एग्जाम्स दिए हैं, कई सारे एग्जाम्स में टॉप किया है। आप सोचो, मैं बता रहा हूं कि अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तो काम को बहुत कम टाइम में किया जा सकता है। मेरे को एज ए स्टूडेंट एक्सपीरियंस है 1999 में, एज ए बैंकर मैंने 10-11 साल नौकरी की है, 2011 में छोड़ा है, और 20 साल से मैं टीचिंग कर रहा हूं। तो मुझे मालूम है कि यह काम किस तरह से किया जा सकता है। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे, आप शॉर्ट ट्रिक्स में जाइएगा, लेकिन आप कॉन्सेप्ट से निकालिए उसको, रटिए मत। ये देखिए कि वो निकल कर कहां से आती है। देखो क्या बोल रहा है, आधी दूरी इससे तय करता है, शेष दूरी इससे तय करता है, और संपूर्ण यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल इतनी है, तो एक्स का मान बताइए। अरे आपको मैंने सिखाया ना, मैंने मिसलिनियस का जो सेक्शन लिए ना, 4 सेशन लिए इसके मिसलिनियस। शुरू में लिए ट्रेन्स के, फिर लिए बोट्स के, फिर लिया मिसलिनियस। तो मिसलिनियस के पहले सेशन में आपको मैंने सिखाया एवरेज स्पीड निकालना। मैंने कहा था अगर दो दूरियां बराबर हो तो उसकी एवरेज स्पीड निकलती है 2xy अपॉन x प्लस वाई से। कैसे, मैंने एक भी फॉर्मूला डायरेक्ट नहीं दिया, आपको सिखाया उस सेशन में, देखिएगा। यहां बात करूंगा तो आधी दूरी इससे है, आधी उससे है, और एवरेज पता है, तो एवरेज स्पीड क्या होगी, एवरेज स्पीड क्या है 2xy, y की वैल्यू क्या है 4x, 2xy अपॉन x प्लस वाई, और एवरेज कितना निकल कर आ रहा है 38.4। मेरी बात मानिए, ये पॉइंट्स में अभी तो कम से कम छोड़िए, आपको कैलकुलेशंस और अच्छी आ जाए तब कीजिए। इस पॉइंट को छोड़ दीजिए, नीचे क्या दिख रहा है आपको 10 लिखने में टाइम लगता है, इस 10 को 5 से काटिए कितनी बार 2 बार। अब पॉइंट तो खत्म हो गया क्योंकि नीचे 10 है, 10 को मैं काट चुका, 2 से काटिए 19, 2। अगर मैं बात करूं x से x कैंसिल है, 4 से बात करूं 4 और 8, 2 से बात करूं 24, मेरा आंसर ऑप्शन नंबर 2 बनता है। ये फॉर्मूला हमने सीखा, कोई भी दूरी बराबर हो 2 तो एवरेज स्पीड निकालने का, एक गया 20 से आया 30 से, एवरेज स्पीड 24, 2xy अपॉन x प्लस वाई, ये सीखा हमने पहले। नेक्स्ट में आते हैं हम, अगला क्वेश्चन है हमारा ये, आईडीबीआई एग्जीक्यूटिव का एग्जाम हुआ 16/5/2019 को। एक कार 180 किलोमीटर की कुल दूरी में से 1/3 दूरी, 1/3 मतलब 60, 30 की रफ्तार से जाती है, शेष 40 की रफ्तार से जाती है, और कार की पूरी यात्रा की औसत चाल उसको चाहिए। औसत चाल, एवरेज स्पीड, आपको मैंने कहा एवरेज स्पीड का मतलब क्या है, बहुत क्वेश्चंस की हमने इसके, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। दुनिया में जब जब एवरेज लगेगा तब तब फॉर्मूलों में टोटल लगेगा। टोटल डिस्टेंस तो पता है मुझे 180 किलोमीटर, टाइम चाहिए 1/3 60 किलोमीटर 30 की रफ्तार से, तो 60 का मतलब हो गया 2 घंटे, बचा 120, 120 किस रफ्तार से 40, तो लगे 3 घंटे, 2 + 3 5 घंटे, 180 में किससे डिवाइड करो 5 से, 36 आंसर आएगा 36, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पर आइए 95 नंबर, ये आईडीबीआई में ही आया हुआ क्वेश्चन है और 2019 का है। ट्रेन ए
420 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 54 किलोमीटर पर आवर की चाल से इतने टाइम में पार करती है। आपको सबको पता होना चाहिए कि कोई भी ट्रेन जब प्लेटफॉर्म को पार करती है तो हमेशा किसको पार करेगी? पोल को पार करने का मतलब है खुद की लंबाई को पार करना, प्लेटफॉर्म को पार करने का मतलब है खुद की और प्लेटफॉर्म दोनों की लंबाइयों को पार करना। ये अंडरस्टूड है। तो आपको पता है प्लेटफॉर्म की लंबाई पता है, प्लेटफॉर्म तो चलता नहीं है तो उसकी स्पीड तो होती भी नहीं है। ट्रेन की स्पीड पता है और टाइम पता है। अच्छा, ट्रेन की स्पीड क्या है? 54 किलोमीटर पर आवर। 18 का मल्टीपल है 3, तो ये 15 हो गया ना। मैंने सिखाया था एक तरफ 18 एक तरफ 5, तो ये स्पीड हो गई। मैं इसको चेंज क्यों कर रहा हूं? क्योंकि ये मीटर है और वो सेकंड है, तो ये स्पीड किलोमीटर पर आवर इस पाले में नहीं रहेगी। तो 18 का 3 गुना, 5 का 3 गुना, स्पीड हुई 15 मीटर पर सेकंड। 15 मीटर पर सेकंड से 52 सेकंड्स, तो ये हो गया 780। 15 मल्टीप्लाई करूं बताइए 52। 780 क्या है? मीटर। ये 780 मीटर क्या है? ये प्लेटफॉर्म को पार करने की लंबाई हुई। ये 780 की मैं बात करूंगा तो 780 में से 420 तो कौन है? प्लेटफॉर्म। तो डिफरेंस बचा 360। 360 मीटर की लंबी क्या हो गई बताओ? ट्रेन। ट्रेन बी जिसकी लंबाई ट्रेन की ए की लंबाई की आधी है, वो 360 थी, आधा कितना हुआ? 180। तो ट्रेन बी की लंबाई ट्रेन ए की आधी 180 हो गई। द्वारा 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, अब ये 180 मीटर की तो ट्रेन हो गई दूसरी वाली, और 300 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म हो गया। तो 180 प्लस 300 480 मीटर का टारगेट है, इसको पार करना है इस रफ्तार से। ये 18 का 4 गुना है, 5 का 4 गुना यानी कि 20। 480 में अगर मैं 20 से डिवाइड करूंगा तो 24 आंसर आना चाहिए। तो 24 24 ऑप्शन नंबर 5 मेरा आंसर बनता है। देखो एक बार थोड़ा लिखते भी है। मैं आपसे ये कहूंगा, आप ट्रेन्स के मैंने एक सेशन करवाया, सेशन नंबर 3, उसमें रिलेटिव स्पीड को समझाया, और सेशन नंबर 4 में इस तरह के क्वेश्चंस कराए। आप पहले वो देख लीजिए, उनसे फिर आप इस पे आइएगा तो तुरंत समझ में आएगा, और एग्जाम में तो क्वेश्चन आ ही रहे हैं। देखो ट्रेन ए 420 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 54 किलोमीटर पर आवर से इतने टाइम में, तो स्पीड है 54 किलोमीटर पर आवर। 5/18 करने से ये चेंज हो गई मीटर पर सेकंड में, ये हो गई 15 मीटर पर सेकंड, और 54 सेकंड्स में बात करूं तो ये 780 मीटर हो गया। ये किसकी लंबाई है? प्लेटफॉर्म और ट्रेन दोनों की। इसमें से प्लेटफॉर्म कितना दिया हुआ है? 420 उसने दिया है, तो इसमें से 420 घटाऊंगा तो कितना बचेगा? ट्रेन 360। अब उसने कहा ट्रेन बी जिसकी लंबाई ट्रेन ए की लंबाई की आधी है, तो ट्रेन ए के बारे में बात हो रही है, तो बी की लंबाई कितनी हो गई? आधा। 360 का आधा कितना होता है? 180 मीटर। इस 180 मीटर की ट्रेन है बी, जो 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करना चाहती है इस रफ्तार से। तो कितना टाइम लगी? टाइम निकालने के लिए क्या होगा? डिस्टेंस। तो 180 प्लस 300, 180 तो पार करेगी खुद को, 300 प्लेटफॉर्म को, यानी 480 पार करना है। टाइम निकालना है, स्पीड कितनी? 72 किलोमीटर पर आवर। चूंकि ये मीटर में तो ये भी मीटर पर सेकंड चाहिए, यानी कि 20, और 20 से डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा? 24। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। 96 नंबर क्वेश्चन, ये नाबार्ड बहुत अच्छा एग्जाम होता है, और नाबार्ड की नौकरी किसी तरह से कम नहीं होती। नाबार्ड की बात करूं, सिडबी की बात करूं, LIC में और इंश्योरेंस कंपनीज में AAO की बात करूं, ये सारे बैंक पीओ के इक्विवेलेंट है। मैं चाह रहा था कि प्रीवियस ईयर्स को अपन एग्जाम वाइज सेगमेंट करें, मिक्स ना करें। तो ये वाला सेगमेंट सिर्फ बैंक का है, अगला सिर्फ SSC का होगा, फिर एक सिर्फ रेलवेज का होगा। और अगर क्वेश्चंस अभी मुझे, चूंकि ये तो 19-20 को टारगेट किया है, आने वाले टाइम में फिर अपन 18 को टारगेट करेंगे, फिर 17 को टारगेट करेंगे। ऐसे अपन जितने हो सकते हैं पिछले 5-6 साल के सारे क्वेश्चंस को अपन टारगेट करेंगे। देखो क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस तो इन्हीं से बनता है। कितने टाइम में एक बंदर, मंकी जो है 61 फीट लंबे पेड़ की चोटी को छू लेगा? यदि वह 1 सेकंड में 3 फीट उछलता है और तुरंत 2 फीट अगले सेकंड में गिर जाता है। टारगेट कितना है? 61। पहले में 3 ऊपर जाता है, 2 फीट नीचे में आता है, तो 2 सेकंड में क्या निकल रहा है? 1। 2 सेकंड की अगर मैं बात करूं, 2 फीट नीचे आ रहा है, तो ध्यान दीजिएगा, अगर 2 सेकंड में 1 फीट आ रहा है तो 58 का दुगना कितना? 116। 117 आंसर होना चाहिए। यहां ऑप्शन ही नहीं है मेरे पास कोई भी आंसर, नन ऑफ दीज। मैं क्या कहना चाह रहा हूं देखो बताता हूं, ध्यान दीजिएगा। ये 61 फीट लंबा पेड़ है। कितने फीट लंबा पेड़ है? 61 फीट। होता क्या है? 1 सेकंड में 3 फीट उछलता है और तुरंत 2 फीट अगले सेकंड में गिर जाता है। तो देखो पहले सेकंड का जो रिजल्ट है वो कितना है? 3 फीट। 1 सेकंड खत्म हो गया, सब टाइमर लगा दो। फिर दूसरे सेकंड में क्या हुआ? दूसरे में
वो स्लिप हो गया, तो 1 सेकंड जब तक हुआ तब तक 3 फीट ऊपर था, अगले सेकंड में 2 फीट नीचे आ गया। तो आप बताओ मेरे को, रिजल्ट तो 1 फीट ही रहा ना? हाँ ना भाई, रिजल्ट तो 1 ही फीट रहा, क्योंकि पहले में 3 प्लस और दूसरे सेकंड में पॉजिटिव कुछ नहीं हो रहा, 2 फीट नीचे आ रहा है। तो मुझे मालूम चला कि ये कॉम्बिनेशन मुझे दिखा रहा है कि 2 सेकंड्स गुजरने के बाद रिजल्ट आता है 1 फीट। ऐसे मान लो जैसे किसी ने पहले महीने में 3 लाख रुपए कमाए और दूसरे महीने में उसमें से 2 लाख खर्च कर दिए, तो 2 महीने गुजरने के बाद उसकी सेविंग्स क्या है? सिर्फ 1 लाख। ऐसे ही 3 फीट ऊपर फिर 2 फीट नीचे, तो नेट रिजल्ट बचा 1 फीट। अच्छा बताओ अगले सेकंड में क्या हुआ होगा? थोड़ा सुनना मेरे साथ, और इसके लिए आप सेशंस को अटेंड कीजिए, आपको अच्छा समझ में आएगा। मैं ज्यादा नहीं बता सकता, थोड़ा बता रहा हूं। अगले सेकंड में, तो तीसरे सेकंड में क्या होगा सुनो, थर्ड सेकंड में फिर वो 3 फीट उछला होगा, तो थर्ड सेकंड का रिजल्ट होगा 4 फीट, है कि नहीं? और फोर्थ सेकंड में वो 2 फीट नीचे गिरा होगा, तो रिजल्ट कितना होगा? 2 फीट कम करो 2 फीट। यानी कि अगर मैं यहां समझाऊं, देखो थोड़ा आगे चलते हैं, कि जब मैं दो सेकंड्स की बात कर रहा हूं, तो 2 सेकंड्स में क्या हो रहा है? 1 फीट रिजल्ट आ रहा है। अगर मैं 4 सेकंड्स की बात करूं तो मुझे 2 फीट रिजल्ट आ रहा है। आ रहा है कि नहीं आ रहा? आप खुद देखो, मैंने क्या कहा, पहले सेकंड में 3 ऊपर, दूसरे में 2 नीचे, तो नेट रिजल्ट 2 सेकंड में कितना हुआ? 1 फीट। तीसरे सेकंड में 4 ऊपर, 4 कैसे? 4 का मतलब है 1 तो हो ही गया ना, 2 सेकंड। मतलब अगर मैं देखो 1 सेकंड बाद रिजल्ट कितना है? 3 प्लस, 2 सेकंड बाद रिजल्ट क्या है? 1 प्लस। क्यों? क्योंकि 2 कम हो गया। 3 सेकंड बाद रिजल्ट क्या है? 4 प्लस। क्यों? क्योंकि 3 जुड़ गया। चौथे सेकंड में रिजल्ट क्या हुआ? 2 प्लस। क्यों? क्योंकि 2 नीचे आ गया। तो हर 2 सेकंड में एक ही जुड़ पाता है। 5वें सेकंड में क्या होगा? 3 ऊपर जाएगा तो 5 हो जाएगा। छठे सेकंड में क्या होगा? उसमें से 2 नीचे कम आएगा, तो 5 में से 2 घटाओ तो 3 रह जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? 6 सेकंड में कितना हो गया? 3। यानी कि टाइम और जो लेंथ है उसमें रेशो साफ साफ दिख रहा है कि टाइम की जस्ट आधी हो रही है। इसका ट्रिक क्या रहता है वो देखो, ये 61 फीट का लंबा पेड़ है, वो लंबाई कितनी चढ़ता है एक बार में? 3 फीट। तो ट्रिक इसकी ये रहती है, अभी मैं आपको छोटी सी बात बताऊंगा, ज्यादा नहीं। आप इसको 2 भागों में तोड़ दीजिए। पहले भाग में क्या कीजिए, 3 वो वाला जो चढ़ता है वो निकाल दीजिए, तो ये तो हो गया 3 और ये हो गया 58। क्या मैं इसको 2 भागों में तोड़ सकता हूं? बिल्कुल तोड़ सकता हूं। 58 फीट। आपको मालूम है 1 फीट रिजल्ट आने में 2 सेकंड लगते हैं, 2 फीट रिजल्ट आने में 4 सेकंड लगते हैं, 3 फीट रिजल्ट आने में 6 सेकंड लगते हैं। तो जो 58 फीट रिजल्ट आने में इसका दुगना 116 सेकंड्स लगते होंगे, हाँ ना भाई? लेकिन मेरे को तो 58 फीट थोड़ी चढ़ना है। ध्यान से सुन लो, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है। जब 1 सेकंड और चलेगा, 117वां सेकंड, 117वां सेकंड, ध्यान से सुनो, जीवन में कभी गलती नहीं होगी। ये क्वेश्चन नहीं कराऊंगा मैं आपको, 30 सेकंड और दूंगा और 2 बातें और बताऊंगा नहीं उसमें क्या क्या हो सकता है। अगले सेकंड में क्या होगा? 3 फीट जंप मारेगा और ये पहुंच जाएगा 61 फीट। ये अपनी मंजिल को पहुंच गया, 117 सेकंड में काम हो गया। अब किसी ने कहा कि सर अगले सेकंड में ये 2 फीट गिरेगा भी तो सही। अरे भाई डेस्टिनेशन में पहुंच गया ना, एक बार टॉप पे पहुंच गया, बस वही उसने पूछा था। उसके बाद कितना गिरेगा नहीं गिरेगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी ने कहा साहब मैं 5 करोड़ रुपए किस दिन कमाऊंगा, लेकिन तुरंत खर्च भी होते हैं, तो जैसे 5 करोड़ का टच किया आंसर आ गया। अरे उसके बाद खर्च करेगा, उसकी बात छोड़ो। यहां पर अगर मैं बात करूं, ध्यान दीजिएगा, अगर ये 61 फीट ना होकर 62 फीट होता, कितना? 62, तो क्या होता? सुनो ध्यान से, 117 सेकंड में कितना होता है? 61। 118 सेकंड में क्या होगा? 2 कम होंगे ना, 59। ध्यान से सुनना, ध्यान से। अब मेरे को, मेरा टारगेट कितना है मान लीजिए कि 61 नहीं बल्कि 60 है, सपोज 60 है, 62 है कुछ, तो अगली बार मेरे को सिर्फ 1 फीट उछलना है और 1 सेकंड में 3 फीट जा सकता है। 1 सेकंड में 3 फीट जा सकता है, तो 1 फीट जाने के लिए 1/3 सेकंड ही तो लगेगा। तो मेरा आंसर क्या आएगा? 118 1/3। इन सब के लिए आप सेशंस देखिएगा, उसमें इस तरह के बहुत बहुत क्वेश्चंस मिलेंगे। अभी इतना ही करेंगे हम। 97 पर आइए। ट्रेन ए 48 की रफ्तार से एक पोल को 18 सेकंड में पार करती है। आपको पता है कि ट्रेन पोल को पार करने में अपनी लंबाई के बराबर चलती है। ये 18 का मल्टीपल नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं। देखो इसको, चूंकि वहां सेकंड है और स्पीड तो वैसे इसने किलोमीटर पर आवर में पूछी है, लेकिन यहां सेकंड्स है और आगे सेकंड है, वो लंबाई भी मीटर है, तो मैं बात करूंगा यहां पर मीटर सेकंड ज्यादा है, तो ज्यादा अच्छा होगा इसको चेंज करें। आपको मालूम है 48 तकलीफ देता है
क्योंकि 18 का मल्टीपल नहीं है, ये 36 भी नहीं, 54, कोई बात नहीं। लेकिन आप सोचो, ये इधर टाइम, ध्यान से सुनना, टाइम कभी भी 5 के मल्टीपल या 18 के मल्टीपल में हो तो फर्क नहीं पड़ेगा। अरे आप जब परसेंटेज पढ़ेंगे ना तो आप देखेंगे, चाहे आप x का y% निकालो, चाहे y का x%, क्या फर्क पड़ता है? आप 17 को 19 से मल्टीप्लाई करो, चाहे 19 को 17 से, आंसर तो वही आएगा ना। समझने की बात है। देखो मैं बात करूं, 48 मल्टीप्लाई 5/18, ये तो क्या हो गई इसकी स्पीड मीटर पर सेकंड में। टाइम से मल्टीप्लाई करो तो 18 से 18 कैंसिल हो गया, 48 मल्टीप्लाई 5 यानी 240। 240 मीटर क्या हो गई? ट्रेन ए की लंबाई, क्योंकि पोल को पार करने में उसको जितना चलना पड़ेगा वही उसकी लंबाई होगी, 240 मीटर। ट्रेन बी उस खंबे को 30 सेकंड में पार करती है। ट्रेन बी की लंबाई ट्रेन ए की लंबाई से 60 ज्यादा है, तो मैं बात करूं अगर वो 240 से, तो ये 300 हो गई, 300 हो गई और 30 सेकंड में पार हो रही है, तो टाइम क्या हो गया? 30 सेकंड। स्पीड क्या आई? 300 डिवाइड 30 यानी कि 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड। और किलोमीटर पर आवर में पूछा है, आपको मालूम है 10 का मतलब है 5 का 2 गुना, तो 18 का 2 गुना 36, 36, ये रहा फर्स्ट ऑप्शन, ये आंसर होना चाहिए। मैंने क्या कहा? ये स्पीड है किलोमीटर पर आवर में, ये चेंज हो गई मीटर पर सेकंड में, इसको मैंने टाइम से मल्टीप्लाई किया तो ये डिस्टेंस आ गया, और ये डिस्टेंस क्या आ गया? पहली वाली ट्रेन, दूसरी वाली में 60 मीटर ज्यादा बता रहा है वो, तो 300 मीटर आ गई। टाइम कितना लग रहा है? 30 सेकंड्स लग रहे हैं, तो स्पीड क्या हो गई? 10 मीटर पर सेकंड, जिसे बोलेंगे 36 किलोमीटर पर आवर। एसबीआई पीओ का क्वेश्चन है ये, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पीओ में आया हुआ क्वेश्चन है 9 जून 2019 को। लगता है ऐसा बहुत टफ हो, कुछ भी टफ नहीं है, 5 सेकंड का टाइम लगेगा इसको करने में, केवल 10 भी नहीं लगने वाले। चलो देखते हैं। कार ए एक शहर से 5 बजे रवाना होती है, प्रस्थान करती है, चाल 30 किलोमीटर पर आवर है। इसके 3 घंटे बाद दूसरी कार बी उस शहर से कार ए की दिशा में, सेम डायरेक्शन है, रवाना होती है। ये 30 की रफ्तार से, ये 50 की रफ्तार से 50 किलोमीटर पर आवर। देखिए ध्यान दीजिएगा, ऊपर 50 दिया हुआ है हमारे को। कार बी कितने समय में कार ए से 12 किलोमीटर आगे हो जाएगी यदि कार बी की चाल 50 किलोमीटर पर आवर हो तो? ध्यान दीजिएगा सभी लोग, कार ए कब रवाना हुई? सुनो, 5 बजे। आपको ध्यान है, मैंने आपको बहुत अच्छे से सिखाया पिछले सेशंस में, कोई भी दो चीजें अगर एक ही दिशा में रवाना हो रही हो तो दोनों चीजों का रवाना होने का टाइम सेम हो ही नहीं सकता, क्योंकि सेम टाइम पे रवाना होंगे तो जो स्पीड ज्यादा करता है वो आगे निकल जाएगा, जो स्लो वाला पीछे निकल जाएगा, कोई रहने मतलब ही नहीं है। हां, अगर दो चीजें सर्कल में घूम रही हैं तो ये पॉसिबल है कि वो दोबारा मिल जाए, वरना जो बाद में रवाना होगा उसकी स्पीड ज्यादा होनी चाहिए। इसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला दिया था टाइम निकालने का, टारगेट अपॉन रिलेटिव स्पीड। टारगेट का मतलब मैंने क्या सिखाया था सेशंस में, देखिएगा, गैप बिटवीन टू ट्रेन्स, बसेस, जो भी हो, बिटवीन टू ट्रेन्स और जो भी है एट द सेम टाइम, सेम टाइम। मैंने कहा था टाइम सेम करना है। ये 5 बजे रवाना हुई, वो कितने बजे? 3 घंटे बाद। 3 घंटे में वो कितना चल चुकी होगी? 90। कितना चल चुकी होगी? 90। और उसने कहा कि कार बी कितने समय में कार ए से 12 किलोमीटर आगे निकल जाएगी। आप सोचो, जब कार बी रवाना हुई तो 3 घंटे बाद तो रवाना हो रही है, तब तक कार ए कितना जा चुकी है? 90 किलोमीटर। तो आप सोचो कि 90 तो पहले वो कवर करे, तब जाके तो बराबर होगी, और 12 और जाए तो 90 प्लस 12 102 का टारगेट हो गया। और रिलेटिव स्पीड कितनी है? दोनों का गैप, एक 30 दूसरी 50, गैप कितना हो गया? 20। यानी 102 में मुझे 20 से डिवाइड करना चाहिए, तो 100 तक तो चला गया पूरा 5 घंटे, बचे 2/20 मतलब 1/10 घंटे, और 1/10 घंटा कितना होता है? 6 मिनट, यानी 5 घंटा 6 मिनट। ऑप्शन नंबर 4 आंसर दिखता है। मैंने क्या कहा? ये रवाना होती है 5 बजे, वो रवाना होती है 8 बजे, 3 घंटे बाद, तब तक ये जा चुकी 90 किलोमीटर। ये यहां पर ट्रेन ए है, ट्रेन है, कार है, ये बी है, गैप कितना? 90। कब पकड़ेगी? तब पकड़ेगी जब ये इसकी तुलना में 90 ज्यादा चल चुकी होगी, लेकिन पकड़ना नहीं है बल्कि 12 ज्यादा और कवर करना है। तो रिलेटिव स्पीड से मुझे कितना एक्स्ट्रा कवर करना है? 90 प्लस 12 102। और आपको मालूम है डायरेक्शन सेम होती है तो रिलेटिव स्पीड की बात करते हैं। 100 तक पूरा 5 बार, बचा 2/20 1/10 घंटे, और आपको मालूम है 1/10 घंटे का मतलब क्या होता है? 6 मिनट, तो 5 घंटा 6 मिनट। नेक्स्ट, आईबीपीएस पीओ प्री 12 जनवरी 2019 का पीओ का क्वेश्चन है ये, 99 पर आई है। उसने कहा ट्रेन ए की चाल ट्रेन बी की चाल की तिगुनी है। ए तेज चलती है तो टाइम कम लेती होगी। ट्रेन ए 30 मिनट का ठहराव लेने से पूर्व 2 घंटे तक गतिमान रहती है। यानी ट्रेन ए 30 मिनट रुकी है और रुकने से पहले 2 घंटे चली है, यानी 2 घंटे चली, फिर 30 मिनट का स्टॉपेज, फिर 1.5 घंटे की यात्रा कर अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाती है। यानी कि 2 घंटा चली,
30 मिनट रुकी, स्टॉपेज लिया, फिर 1.5 घंटा और चली, तो अपने जर्नी को कंप्लीट कर लिया। 4 घंटे लगे टोटल, 3.5 घंटे चलने के, आधा घंटा रुकने का। आगे उसने कहा कि ट्रेन बी प्रत्येक 10 मिनट के 3 स्टॉपेज ठहराव लेती है। वो ट्रेन ए की बात थी, ये ट्रेन बी की बात है। 10-10 मिनट के 3 स्टॉपेज लेगी। ट्रेन बी आरंभ से गंतव्य डेस्टिनेशन तक पहुंचने में कितना समय लेगी? आप देखो, ट्रेन ए की चाल बी की चाल की तिगनी है। आपको पता है ट्रेन ए 3 गुना तेज है। अगर ट्रेन ए और बी में स्पीड्स के रेशो 3 और 1 हैं, तो टाइम के रेशो 1 और 3 होने चाहिए कि नहीं? यानी जिसकी स्पीड ज्यादा वो टाइम कम लेता है। ट्रेन ए और बी में चलने का रेशो क्या है? स्पीड का 1 और 3। वो 3.5 घंटा चलती है और आधा घंटा रुकती है। तो वही दूरी जो वो 3.5 घंटे में तय करती है, ये 3 गुना टाइम लेगी। 3.5 का 3 गुना कितना होता है? 10.5 घंटे। वो आधा घंटा रुकी थी, ये 10-10 मिनट 3 बार रुक रही है। 10.5 प्लस 10-10 मिनट 3 बार, आधा घंटा ये भी रुक रही है। 11 घंटे का टाइम लगना चाहिए। ऑप्शन नंबर 4। आप उम्मीद है मेरी बात समझ पा रहे हैं। ए और बी में जो स्पीड है वो रेशो है क्या? 3 और 1। तो टाइम का रेशो क्या होगा? 1 और 3। ये जो 1 है इसकी वैल्यू कितनी है? 3.5 घंटे, क्योंकि 2 घंटे तो रुकने से पहले, 1.5 घंटे बाद में। तो इस 3 की वैल्यू क्या होगी? 10.5। लेकिन इसकी जर्नी में ये आधा घंटा रुकी थी, तो जर्नी तो 4 घंटे की हुई। ये 10-10 मिनट 3 बार रुकी थी, यानी कि वापस आधा घंटा रुकी, तो जर्नी कितनी होगी? 11 घंटे की। ऑप्शन नंबर 4 ये नाबार्ड ग्रेड ए ऑफिसर में 25 फरवरी 2020 इसी साल पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट में चलते हैं। 100 नंबर क्वेश्चन, 100 सेंचुरी पर आ गए हम लोग। एक नाव अनुप्रवाह मतलब डाउन स्ट्रीम 60 की रफ्तार से और अप स्ट्रीम में, सॉरी रफ्तार नहीं है, 60 किलोमीटर ही बोला है, पर आवर स्पीड नहीं है। 60 किलोमीटर और अप स्ट्रीम में भी 60 किलोमीटर की दूरी तय करने में कुल 6 घंटा 24 मिनट का टाइम लेती है। नाव का अनुप्रवाह डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का जो टोटल स्पीड का टोटल है वो 40 किलोमीटर पर आवर है। तो धारा की चाल क्या होनी चाहिए? देखो, यहां पर बात करूं, डाउन की लेंथ है 60 और अप की लेंथ भी है 60 और टोटल टाइम है 6 घंटा 24 मिनट। और बात करें कि डाउन और अप की स्पीड का टोटल है 40, तो चाल क्या आनी चाहिए? 2 तरह से कर सकते हैं। आपको पता है बहुत अच्छे से कि डाउन और अप है तो धारा तो है ना, धारा के बिना डाउन और अप कहां से आएगा? धारा तो पक्का है, कोई डाउट ही नहीं इसके अंदर। अब मैं आपसे बात करूं, 2 तरीके क्या है। मैं ये कह रहा हूं कि 60 किलोमीटर तो हो गया डाउन में अनुप्रवाह, 60 किलोमीटर हो गया अप में ये वाला, और सुनो, टोटल टाइम है 6 घंटा 24 मिनट। 6 घंटा 24 मिनट। टाइम कैसे आता है? टाइम आता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये तो डिस्टेंस हो गई डाउन की, ये डिस्टेंस हो गई अप की, और मैं स्पीड से डिवाइड करूं। अब जरा सुनना ध्यान से मैं क्या कह रहा हूं। आपको मैंने बोर्ड्स में 10 बार सिखाया कि स्टिल वाटर की स्पीड हमेशा डाउन की स्पीड और अप की स्पीड का एवरेज होती है कि नहीं होती? तो हम कैसे निकालते हैं स्टिल वाटर? डिटेल में पढ़ना है तो पिछले सेशंस को देखो, अभी मैं शॉर्ट में बता सकता हूं। इन दोनों को हम जोड़ते हैं और आधा कर देते हैं। तो जोड़ तो दे रखा है इसने 40, देखो डाउन और अप की चाल का योग 40 है, तो 40 का आधा करो 20, यानी कि स्टिल वाटर की स्पीड हुई 20 किलोमीटर पर आवर। अरे भाई, स्टिल वाटर से थोड़ी डिवाइड करूंगा मैं, मुझे तो चाहिए अप और डाउन की स्पीड। लेकिन आपको पता है ना, मुझे तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम पता ही नहीं। स्पीड ऑफ स्ट्रीम तो उसने मुझसे पूछी है, तो मैं क्या करूं? एक बात बताओ, स्पीड ऑफ स्ट्रीम जो भी होगी, मान लो 1 किलोमीटर पर आवर है, तो डाउन की स्पीड 21 होनी चाहिए, अप की 19 होनी चाहिए। मान लो वो 2 है तो वो 22 और वो 18 होनी चाहिए। मेरी बात समझ पा रहे हो ना? क्योंकि दोनों का योग डाउन और अप का 40 है, तो स्टिल वाटर की स्पीड पक्का 20 है। तो डाउन में एक बार स्ट्रीम जुड़ेगी और एक बार स्ट्रीम घटेगी अप के लिए। तो मैं ऐसा मान लेता हूं कि जो स्ट्रीम है उसकी स्पीड है x किलोमीटर पर आवर सपोज। तो ये डाउन में जब जारी है तो ये 20 प्लस x होनी चाहिए, और अप में ये 20 माइनस x होनी चाहिए। पहला तरीका बेकार तरीका, आप इसको सॉल्व करो, बेस बनाकर क्वाड्रेटिक बन जाएगी, सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर आप ध्यान दें तो मैंने आपको पिछले सेशंस में इतनी बढ़िया चीज सिखाई है, आप अप्लाई कीजिए। आपसे कभी भी एग्जामिनर तरीका नहीं जानना चाहता, उसे आंसर से मतलब है। ये पेपर ऑब्जेक्टिव है, उसको सिर्फ मतलब है कि सामने वाले को कितनी जल्दी क्लिक करना आता है। आपको खुद एग्जामिनर को समझना पड़ेगा कि वो क्वेश्चन किस तरह के देता है। अब देखो, मैं क्या चाहूंगा, मैं चाहूंगा आपको ये सिखाना कि मैं ऑप्शंस को क्लिक करके देख लूं
कि x की वैल्यू इनमें से जो मुझे सेटिस्फाई करे वो आ जाए। आप बोलोगे साहब इसमें तो बहुत टाइम लगता है, आपकी कैलकुलेशन थोड़ी भी अच्छी है ना, ठीक ठाक भी, तो भी जो लंबा तरीका है ना उससे चौथाई टाइम में हो जाएगा, और कैलकुलेशन बहुत अच्छी है तो और भी कम टाइम में होगा। करके देखते हैं। पहला ऑप्शन 2, मान लेते हैं ये आंसर है साहब, ये आंसर है तो ये 22 बनेगा या 18 बनेगा। अच्छा 22 को डिवाइड करने में थोड़ी तकलीफ आ रही है, 18 को नहीं आ रही। 18 3 54 54। भाई अगर ये 2 सही है तो ये 22 हो गया, ये 18 हो गया। 18 को डिवाइड किया तो 54 तक तो हो गया 3, 54 के बाद क्या बचा, 54 के बाद 6, 6 और नीचे 18 है, 1/3, 1/3 घंटा मतलब 20 मिनट। यानी कि अगर ये 2 है तो ये 3 घंटा 20 मिनट आ गया क्या? 2 कम करो, 18 से डिवाइड करो, 3 बार 54, बचा 6, नीचे 18, 6/18 घंटे। अच्छा अगर ये सही है तो अगर ये 3 घंटा 20 मिनट है तो ये 3 घंटा 4 मिनट होना चाहिए। हाँ अच्छा 2 जोड़ना 22, अरे 22 अगर ये 66 हो तो भी 3 आएगा, तो इसमें 3 से ऊपर कैसे आ सकता है? 3 से कम आएगा पक्का, ये आंसर हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल। आगे बात करते हैं 2.5। अरे 2.5 ये तो मेरे को बुरे लगते हैं वैसे ही, तो क्या आंसर नहीं आ सकते? आ सकते ना, लेकिन हम कोशिश क्या करेंगे, पहले प्रायोरिटी बना लेंगे, पहले हम वो चेक करते हैं जो हम आसानी से कर सकते हैं। चलो थोड़ा आगे चलते हैं। अगर मैं 5 ट्राई करूं तो 5 को ट्राई करूं तो ये 25 होगा और ये क्या होगा 15। अच्छा 15 से तो सीधा चला गया 4 घंटा, अगर मैं 15 से डिवाइड करूं तो क्या होगा 4 घंटे। अगर ये 4 घंटे है तो फिर ये बचा 2 घंटा 24 मिनट होना चाहिए। करके देखते हैं। ये 5 से 25, 25 से डिवाइड करो तो 2 बार तो हो गया 50 तक, समझ रहे हो ना? 60 में 25 से डिवाइड करना है तो 60 में को तोड़ दो, डिवाइड भी तोड़कर करते हैं, खूब सिखाया है कैलकुलेशंस में। 60 में 25 से डिवाइड करूं, 50 + 10 बोलूंगा, 50 मतलब 2 घंटा, 10 बटा क्या है 25, 10/25 मतलब 2/5 घंटे, और 2/5 घंटे को मिनट में चेंज करना है, 60 से मल्टीप्लाई करो 24 मिनट, यानी 2 घंटा 24 मिनट, और 2 घंटा 24 मिनट और 4 घंटे मिलकर कितने होते हैं 6 घंटा 24 मिनट। ये ऑप्शन पूरी तरह से सही होगा। आज का आखिरी प्रश्न ये IDBI PO में पूछा गया है 16/5/2019 को। ए और बी एक ही समय पर P और Q से Q और P की तरफ चलना आरंभ करते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, होता भी 5-10 सेकंड के अंदर ही है, 5 से 10 सेकंड के अंदर हो जाता है, बट थोड़ा सीखना है। मैंने सेशंस में बताया, आप उसमें चल जाइएगा, अभी मैं थोड़ा सा बताता हूं। देखो क्योंकि क्वेश्चन जैसे ही पढ़ा ना, 2 लोग हैं और दोनों एक दूसरे की तरफ चल रहे हैं, तो बिल्कुल एक फिक्स पैटर्न है। देखो दोनों ये ए और बी है P और Q से, तो देखो ये Q है और ये P है, ये तो स्टेशन के नाम है और लोगों के नाम है A और B, और दोनों P से 150 मीटर दूरी T पर मिलते हैं। तो P से 150 मीटर कहीं पर है, इधर 150 मीटर की दूरी पर, और ये कौन सा है स्टेशन T, यहां मिलते हैं। ये A चला यहां से इस तरफ और B चला यहां से इस तरफ, और इस जगह पर इनकी आपस में क्या होती है, क्रॉसिंग होती है। अच्छा ठीक है, A और B को बिंदु T से अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने में 16 सेकंड और 25 सेकंड लगते हैं, यानी A को क्रॉसिंग के बाद 16 सेकंड लगते हैं और B को इसके बाद में 25 सेकंड लगते हैं। इसको अगर हम थ्योरम से समझें तो ये संभव नहीं हो पाएगा, 10 मिनट लग जाएंगे। आप पुराने सेशंस में जाओ, मैंने वहां सब बता रखा है, यहां मैं सिर्फ रिजल्ट्स की बात करूंगा। रिजल्ट्स मैंने आपको ये सिखाए थे, थ्योरम का रिजल्ट, कि दोनों की स्पीड S1 और S2 को मैं निकाल लूं तो ये थ्योरम निकल कर आई थी कि इनके जो टाइम है ये 1 और 2 है, 2 और 1 है, ये टाइम का रेशियो निकल कर आता है। अगर टाइम का रेशियो निकालूंगा तो स्पीड निकल कर आएगी। देखो टाइम 2 16 और 25, तो मुझे क्या लेना पड़ेगा 25 और 16, और रूट में 25 और 16 का मतलब कितना है 5 और 4। ये 5 और 4 किसके रेशियो आएंगे, स्पीड्स के। किसके रेशियो आएंगे, स्पीड्स के। और मेरे को मालूम है कि इसका रेशियो 5 है तो इसका रेशियो 4 होगा। समय क्रॉसिंग के बाद बराबर लगा पहुंचने में, इस 5 का मतलब कितना है 150, 1 का मतलब 30, तो 4 का मतलब 120, 150 + 120 270 आंसर होना चाहिए। प्लीज इसमें हम डिटेल में नहीं जा सकते, आपको जाना है तो पूरे सेशंस देखिए, वहां आपको ये अच्छे से मालूम चलेगा कि ये थ्योरम कैसे निकलकर आती है। उम्मीद करता हूं ये सेशन आपको जरूर अच्छा लगा होगा। आप आगे भी सेशंस अटेंड करते रहिए। मैं सबसे ज्यादा जोर दूंगा पुराने सालों के पेपर्स पे, क्वेश्चंस पे, क्योंकि वही आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाते हैं। हम हजारों क्वेश्चन कर लें और एक तरफ हम कुछ क्वेश्चंस करें 100-50, लेकिन सारे एग्जाम्स के हों, लेटेस्ट पैटर्न के हों और आप उनको बहुत कम टाइम में कर पाए, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। प्लीज आप इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कीजिए। हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए,
आप इतना सा कीजिए, हर एक स्टूडेंट कम से कम 5 लोगों को शेयर करे ताकि और लोगों को फायदा जेन्युइनली मिल सके। आप भी चैनल को सब्सक्राइब करें और सब लोगों को मोटिवेट करें कि वो चैनल सब्सक्राइब करें ताकि सबको ये फायदा पूरा पूरा मिलता रहे, हमारा भी मोटिवेशन बढ़े। थैंक यू वेरी मच।